प्रॉमिस आई टोल्ड यू कि मैं क्या करूंगा। मैं बोला था ना कि मैं फॉरेक्स के कुछ सम्स हैं जो मुझे लग रहे इंपॉर्टेंट है, वो लिस्ट तो मैंने पहले दे रखी थी। फिर मैंने ये बोला था कि मैं उनके सम्स को एक बार कोशिश करूंगा कि अपने से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए। ठीक, ऑल्दो आपने कर रखा होगा। एक मेरा छोटा सा हेल्प होगा, मे बी अगर अगर सेम सम्स किसी ने फॉरेक्स नहीं भी किया होगा ना, अगर शायद वो सुन ले और एग्जाम में याद आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आई एम अश्योरिंग यू कि वीडियो खत्म होते होते आपके जो फॉरेक्स के जो मतलब नंबर एग्जाम में आएंगे, उधर से आप बेयर मिनिमम 5 से 7 नंबर आपके बन जाएंगे। आई ट्राई टू डू दिस कि आपको मैं इतने लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं कि उधर आप कुछ मतलब ऐसा लगे कि कुछ ना की जगह पे भी कुछ करके आ जाओ। ठीक है, तो हियर वी गो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सम्स है अपने, उसमें से भी इंपॉर्टेंट में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पिक कर रहा हूं। ठीक, तो उसमें मैंने आपको एक येन वाला क्वेश्चन बोला था, वो वाला था जापानीज येन वाला क्वेश्चन। अब देखता हूँ वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मेरा कहाँ पे है। हियर वी गो। वो मेरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, जापानीज येन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आई गेस ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में ये कहता क्या है, ये कहता है कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो अपने को पता है कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता क्या है। वी नो दिस कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मेरा होता क्या है। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू जो होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू का 100। वो कहते हैं कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में निकालो दो रेट में, एक तो तुम्हारा एफआर में अगर फॉरवर्ड रेट ले रहे हो तो, और फॉरवर्ड रेट नहीं ले रहे हो तो। ठीक, अब मेरे को पता है कि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मेरे को सेल्स चाहिए, मेरे को और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट का इन्होंने एक मेरे को आईएनआर दे रखा है कि मैं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आईएनआर में है, बट जो सेल्स है वो सेल्स को इन्होंने डेटर दे रखा है कि डेटर मेरा 90 दिन बाद मेरे को मिलेगा। ठीक, अब ये करने के बाद तो ये मेरे को दे रखा है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं सेल्स को आईएनआर में कन्वर्ट करूंगा कि भाई मेरा जो आईएनआर में सेल्स है वो कितने का है। सेम इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इन्होंने रेट दे रखे हैं। अब मेरा ये डेटर है तो मुझे पता है कि डेटर है, तो डेटर को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको सेल करूंगा। तो सेल करूंगा तो मेरे को पैसे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो जब पैसे कम मिलेंगे तो मैं हायर साइड से उसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जब पैसे कम मिलेंगे तो मैं उसको हायर साइड से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को जब कम मिलेंगे तो मैं इससे डिवाइड करूंगा, ये जब फॉरवर्ड रेट ले रहा हूं तब, और 3 महीने के स्पॉट पे तब। ठीक, तो यहां से तो मेरे को सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। अब बट इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप तो आपको सुनो, आपको सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना पड़ेगा, यूनिट टू बी सोल्ड निकालना पड़ेगा। यूनिट टू बी सोल्ड में कैसे करना पड़ेगा, आप इससे कर दोगे कि जितना आपको पैसा मिलने वाला है और आपने पर जो सेल प्राइस पर है, तो ये करके मेरा यहां पे आ जाएगा 12,000, ऐसे आ जाएगा 12,000, 10,000, 8,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे करके आ जाएगा। तो जैसे मेरा यूनिट टू बी सोल्ड आ जाएगा कि मैंने कितना यूनिट इधर सेल किया है, हियर वी गो, मैंने कितना यूनिट सेल किया है, एक बार मेरे को ये मिल गया। ओके, बीच बीच में भाई कोई ऑफेंड मत होना, अजय सर की बुक है, अजय सर ऑब्वियस है, मैंने अजय सर से पढ़ा तो अजय सर को ही रेफर करूंगा। ये नोट्स मेरे ही हैं, तो वो ये मतलब सॉल्यूशन वाले नोट्स मेरे हैं, तो मैं उसको रेफर कर सकता हूं। ठीक है, अब ये करके मेरा यूनिट टू बी सोल्ड आ गया। यूनिट टू बी सोल्ड करने के बाद मेरे पास वेरिएबल पर यूनिट दे रखा है। ये करके मेरा वेरिएबल पर कॉस्ट आ गया कि मेरा ये वेरिएबल आ गया कि तीनों का वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये टोटल आ गया। मेरे पास सेल्स पड़ा है, सेल्स मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये मेरे पास सेल्स येन में पड़ा था कि कितने येन का सेल कर रखा है, और उसको मैंने 3 महीने के रेट पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये करके मेरे पास सेल आ गया। अब यहां से कंट्रीब्यूशन आ गया कि जब मैं फॉरवर्ड रेट लूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जब मैं स्पॉट रेट लूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ऐसा करके वी गेट इट कि मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉरवर्ड रेट लेना है कि नहीं लेना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जैसे करना एक बार अच्छे से करना। मेरे को ऐसा लग रहा है ये 4, 5, 6 अटेम्प्ट पहले, 5 अटेम्प्ट पहले, ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता था। तो ये क्वेश्चन यू मे सी इन एग्जाम। फिर मेरे को क्या लग रहा है, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट सम्स लग रहे हैं, इसके आगे मैं चलता हूं। दैट इज 25 तो अपना हो गया। 25 होने के बाद एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सम्स लगा था, वो है 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी बीच के भी सम्स आपको करने ही है, जैसे 27 है, 27 इज इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको पास आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट सम से, जो मुझे लग रहा है इट इज इंपॉर्टेंट 29। आप तो इसको भाई रट लो अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आया तो मजा आएगा, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो अपने को अनसीन सा दिखता है। अब इसमें यह कह रहा है कि उसके पास दो चीजें हैं, वो क्या करे, उसके पास दो चीजें हैं, एक इसके पास पेबल है और एक इसके पास रिसीवेबल है। एक इसके पास पेबल है, एक इसके पास रिसीवेबल है। तो जो पेबल है, जो ये पेबल है, वो है 7.5 लाख का, सॉरी 7 लाख डॉलर का। ठीक, तो जो इसका रिसीवेबल है वो है 4.5 लाख डॉलर का। अब आप देखो कि ये क्या, जो करेंसी है, इसकी जो होम करेंसी है इट इज आईएनआर, दैट इज द रुपीज। जो इसकी फॉरेन करेंसी है दैट इज अ डॉलर।
अब डॉलर है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये सबका फॉरवर्ड रेट लेके सेटल करे मार्केट में। अच्छा, जो इसके पास रिसीवेबल है ना, उसका उसने मार्केट में ऑलरेडी एक फॉरवर्ड रेट ले रखा है 2 महीने के लिए। या तो वो, इसके पास दो ऑप्शन है कि वो अपने में क्या करे कि भाई वो फॉरवर्ड रेट मतलब ये करे, फॉरवर्ड रेट लेके उसको कवर करे। इसका मतलब ये क्या करेगा कि अपने 3 महीने का फॉरवर्ड रेट लेगा पेबल वाले पे। तो जब 3 महीने का फॉरवर्ड रेट लेगा, जब 3 महीने का फॉरवर्ड रेट लेगा तो वो क्या करेगा, 7 लाख के हिसाब से ये क्या करेगा, 3 महीने का फॉरवर्ड रेट लगा तो वो लेगा, तो क्योंकि इसको खरीदना पड़ेगा, तो जब खरीदेगा तो उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये करके हम निकाल लेंगे, राइट। ये उसको पे करना पड़ेगा। अब इसके पास रिसीवेबल क्या आ गया, अब रिसीवेबल इसके पास क्या है, 4.5 लाख एक रिसीवेबल है, 4.5 लाख एक रिसीवेबल है, जिसके पास उसने ऑलरेडी 2 महीने के लिए फॉरवर्ड रेट ले रखा है इस रेट पे। वन मोर थिंग, जब ये करेगा तो इसके पास 1 महीने के लिए पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा, उस पर ये 12% के हिसाब से पैसे कमा लेगा। तो ये 12% के पैसे के हिसाब से जब पैसे कमा लेगा, तो आप इसका एक बार कैलकुलेशन देख लो। here we go, here we go। ये इसने पे किया, यहां पे ये किया, अमाउंट टू बी रिसीव कर लिया कि कितना पैसा मिलेगा जो फॉरवर्ड रेट ले रखा था, और इसको इंटरेस्ट पे 1 महीने के पैसे कमा ले रहा है। अब इसके पास टोटल पैसा आ ये रहा है, जा ये रहा है, तो इसका नेट पेबल ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, उसी में दूसरा इसके कॉन्टिन्यूस में ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, दूसरा इसमें ये करना है कि आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक काम करो, ये वाला अभी पे ना करके, अभी आप पे ना करो, उसको आप 3 महीने बाद सेटल कर देना। मतलब जो तुम्हारा रिसीवेबल है ना, उसको दूसरे महीने में रिसीव ना करके तीसरे महीने तक लेकर जाओ। तो अब समझो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जो दूसरे महीने के लिए तुमने फॉरवर्ड रेट ले रखा था डेटर वाला, अब पहले उसका देख लेते हैं। मतलब मेरा पेबल इतने का हुआ भाई, मेरा ये हुआ पेबल हुआ, ये रिसीवेबल हुआ, तो नेट पेबल मेरा इतने का हो गया। 3 महीने का फॉरवर्ड का रेट मेरा ये है, तो मेरा नेट पेबल ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नेट पेबल मेरा ये हो जाएगा। इसमें एक चीज एडिशन है, जो मैंने 48.9 पे अपना ले रखा था कि मैं डेटर को सेल करूंगा, फॉरवर्ड रेट जो ले रखा था कि मैं डेटर को सेल करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब सेल करने के लिए मेरे को, क्योंकि वो 2 महीने बाद मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मेरे को कैंसिल कराना पड़ रहा है। तो जब मैं कैंसिल कराऊंगा तो उसमें को स्पॉट बाई करना पड़ेगा 2 महीने पे। तो जो स्पॉट बाई करूंगा ना, तो स्पॉट बाई मैं यहां पे ये कर लूंगा, स्पॉट बाई करूंगा तो मेरे को कहां पे बाई करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा 48.3 पे बाई करना पड़ेगा। तो 0.6 का गेन हो गया मेरे को। आप बात समझो, जो मेरे को सेल करना पड़ता, जो मेरे को सेल कर, जो मैं सेल कर दूंगा 48.9 में, और जो मैं बाई करूंगा 48.3 में, 48.3 में, तो मेरे को क्या हुआ, 0.6 का गेन हो गया। 0.6 का मेरे को गेन हो गया। तो मैं क्या किया कि $2.5 लाख पे, $2.5 लाख पे मेरे को 0.6 का गेन हो गया। तो भाई ये जो गेन हुआ ना, ये जो गेन हुआ है वो क्या करूंगा, अब ये पेबल में से गेन को मैं माइनस कर दूंगा। तो जैसे मैं पेबल में से गेन को माइनस कर दूंगा, तो अब मेरा नेट पेबल ये आ गया। तो ये क्वेश्चन में आपको ये वाले पॉइंट को, एफआरए वाले पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज द की पॉइंट, दैट इज फॉरवर्ड रेट वाला। और ये 12% वाला इसमें बोल रखा है कि ये दूसरे वाले में इसमें उसको 12% का इफेक्ट नहीं मिल रहा है, पहले वाले में मिल रहा है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो वो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया। अब मैं आता हूं मनी मार्केट में। मनी मार्केट में मेरे पास 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। एक तो कोलंबस सर्जरी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबस सर्जरी वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो ये मनी मार्केट का, जो मेरे को ऐसा लग रहा है मनी मार्केट आने के चांसेस बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। इफ मतलब मेरे को मनी मार्केट लग रहा है कि एग्जाम में आएगा, मनी मार्केट एग्जाम में आएगा। अगर छोटू सा क्वेश्चन देना होगा तो दे विल आस्क दिस, क्योंकि एग्जाम में बहुत फॉरेक्स के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन फ्रेम करके डराते नहीं है वो। अब देखो इसमें क्या है, मनी मार्केट में वी नो दिस कि मनी मार्केट में हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मनी मार्केट में ये कहता है कि भाई अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कहीं पे लायबिलिटी है, वो कहता है कि अगर आपके पास लायबिलिटी है तो आपको क्रिएट क्या करना है, एसेट्स। आप एसेट्स क्रिएट करोगे, एसेट्स कैसे क्रिएट करोगे, एसेट्स क्रिएट करने के लिए आपको वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या, घर पे आपको क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो जब घर पे बोरो करना पड़ता है, तो घर में आप बोरो करोगे तो क्या करोगे, घर में बोरो करोगे, तो ये ऐसे करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सपोर्टर है जिसके पास $3.5 लाख का रिसीवेबल है। तो जब रिसीवेबल है तो मेरे पास, अब मैं पहले देख लूं कि मेरी होम करेंसी क्या है और मेरी फॉरेन करेंसी क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब मेरी होम करेंसी जो है, वो होम करेंसी मेरी क्या है, होम करेंसी मेरी पाउंड है, और जो फॉरेन करेंसी है दैट इज मेरी फॉरेन करेंसी डॉलर है। ठीक, अब मेरे पास 3 महीने का पड़ा है। 3 महीने का मेरे पास क्या पड़ा है, एक डेटर पड़ा है। मतलब मेरे पास 3 महीने के बाद एक एसेट्स मिलेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट, मेरे को क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी।
तो जब मैं लायबिलिटी क्रिएट करूंगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, आप बात समझो। तो जब मैं लायबिलिटी, तो पहले मेरे को यह पता करना पड़ेगा कि मैं कितने रुपए की लायबिलिटी वहां पे क्रिएट करूं, मतलब कितने डॉलर की लायबिलिटी वहां पे मैं क्रिएट करूं जो 3.5 लाख बन जाए एक टाइम आने के बाद। एक टाइम कितना महीना, 3 महीना। तो लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, इट मींस मेरे को बोरो करना पड़ेगा। अब बोरो मेरे को कहां पे करना पड़ेगा, मेरे को बोरो करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी में बोरो करने के लिए मेरे को ऑब्वियस है, जब मैं बोरो करने जाता हूं तो पैसे मेरे को ज्यादा देने पड़ते हैं इंटरेस्ट, और जब मैं लेने जाता हूं तो मेरे को पैसे कम मिलते हैं। तो मैं बोरो करूंगा तो मेरे को 9 के रेट पे बोरो करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा एक इक्वेशन आ जाएगा कि भाई 9 का 3/12 कर दो, दैट मेक्स 2.25। मतलब भाई कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3.5 लाख को जो अमाउंट है दैट इज डिवाइडेड 0.0225 ऐसे करके, तो जो अमाउंट आ जाएगा कि मेरे को कितना अमाउंट बोरो करना पड़ेगा, तो मेरे को इतना अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। कहां पे, वहां पे। अब मैंने वहां पे बोरो कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, बोरो करने के बाद अब सेम अमाउंट अवेलेबल इन्वेस्ट। मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा, मेरी होम करेंसी कहां पे है, मैं सेम अमाउंट को कहां पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर आप देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन में, ये कहां पे है, here we go, here we go, here we go। भाई अजय सर ने नोट्स तो अच्छे बनाए यार, मेरा भी काम हो गया था, आपका भी काम हो जाएगा, और पूरा मत छोड़ना। अब मैं एक बार सुन लो पूरा वीडियो, थोड़ा सा 2x पाइनो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट अब ये चीजें ऐसी थी, मेरे को भी 3 4 5 बार बना के, आई डोंट नो ये भी कैसी परफेक्ट बनेगी, बट जैसी बनेगी आई विल अपलोड दिस। ठीक है, here we go। तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहां पे है मनी मार्केट वाला, हाँ ये रहा। अब मेरे को अमाउंट भी बोरोड निकल गया यहां से, और अमाउंट भी बोरोड निकलने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको स्पॉट सेल करूंगा अपने करेंसी में। भाई मेरी होम करेंसी पाउंड है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको लाके मैं बेचूंगा। तो जब बेचूंगा, आज के दिन पे बेचूंगा, तो मेरे को पैसे कम मिलेंगे। तो जब पैसे कम मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, इससे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मेक्स, आप समझो। जब मेरे को इससे डिवाइड करूंगा, अब मेरे पास इतना पाउंड हो गया, मैं इस पाउंड को क्या करूंगा, मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। कहां पे, मैं इसको पाउंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। अब मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ये वाला मिलेगा, मुझे 5% का मिलेगा 3 महीने के लिए, ठीक है। 5% का 3 महीने के लिए मेरे को मिल गया, दैट्स मेक, मेरे को इतना पाउंड मेरे को यहां पे हो गया। और अगर ये कह रहे कि अब मेरी लायबिलिटी देख लो, मेरी लायबिलिटी क्या आ रही है, मेरी ये लायबिलिटी आ रही है, तो मैं देख लूंगा कि मेरे पास क्या पेबल आ रहा है, क्या रिसीवेबल आ रहा है। अब मतलब फॉरवर्ड डेट करता तो क्या आता, और इसमें एक्चुअल पेमेंट क्या आ रहा है, अब फिर मैं कंपेयर करके डिक्लेयर कर दूंगा कि कौन सा मेरा सही है। ठीक, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके चलना। एक मैं मनी मार्केट का और अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज द कोलंबस सर्जरी वाला। कोलंबस सर्जरी वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, उसके पास 2 3 चीजें हैं। उसके पास पेबल भी है, उसके पास रिसीवेबल भी है, एक जगह 3 महीने का एक्सपोजर है, एक जगह 4 महीने का एक्सपोजर है। मैं पहले यूरो वाले की बात कर लेता हूं। यूरो वाले में क्या कहता है, कहता है कि यूरो वाले में ना उसके पास ये पेबल है, फ्रेंच वाले में, फ्रेंच वाले केस में ना इसके पास ये इतने का पेबल है, 4 महीने का। तो पहले तुम इसको सॉर्ट कर लो। तो जब पेबल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, भाई पेबल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक रिसीवेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब पेबल है मेरा वहां पे, तो वहां पे मेरे को, एक सेकंड में, ये क्या पेबल है, रिसीवेबल है, इनवॉइस इतना, पेबल है, ठीक है। तो फ्रेंच कस्टमर हैज बीन इनवॉइस इतना, पेबल फ्रेंच कस्टमर, ठीक है, द एक्सपोर्ट हैज बीन इंडिया। ओके, एक बार मेरे को आंसर देखना पड़ेगा, पेबल है कि रिसीवेबल है। और भाई मतलब अभी टाइम कांस्टेंट, ओके हियर वी गो, मेरा वो रिसीवेबल है किस, वो कहाँ गया, सॉरी, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, दिस इज द रीजन आई जस्ट आई ट्राइंग टू मेक इट क्विक एंड शॉर्ट एंड समराइज। हाँ मेरे पास वो, सॉरी, वो मेरे पास ये रिसीवेबल है। ये रिसीवेबल इसलिए है क्योंकि मैंने क्या करा है, यूरोप में बेचे हैं, फ्रेंच में मैंने बेचा है, फ्रेंच कस्टमर हैज इन इनवॉइस, फ्रेंच कस्टमर को मैंने इनवॉइस करके बेच रखा है और उधर उसको बेच रखा है, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, बात इतना सब छोड़ो। मेरे पास ये क्या है, रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल है तो फिर से वही वाली बात होगी। मेरे पास ये वही वाली, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये एसेट्स है, तो एसेट्स में तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी लायबिलिटी। लायबिलिटी मैं वहां पे मेरे को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पे मेरे को करना पड़ेगा लायबिलिटी। लायबिलिटी को मैं क्रिएट करके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा लायबिलिटी क्रिएट करने के बाद उसको अपने करेंसी में लाके मैं करूंगा सेल, सेल करने के बाद उसको क्या करने के बाद उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा अपने रेट पे। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, सीधे सीधे आप जाके देख लेना। ये वाला क्वेश्चन करके चलना भाई। अब आता है इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, वो कहता है कि मेरे पास नेट पेबल है कुछ, मेरे पास कुछ पेबल भी है, कुछ रिसीवेबल भी है। तो मैं इसको नेट ऑफ कर दिया, मेरे पास 4.5 लाख का, अब देखो मेरे पास 4,80,000 का पेबल है और मेरे पास 1,38,000 का रिसीवेबल है। तो मैंने इसको नेट ऑफ कर दिया, मेरे पास नेट ऑफ पाउंड में आ गया कि मेरे पास नेट पाउंड कितना पेबल है, मेरा ये है, दैट मेक्स 342। 342 मेरा क्या है, मेरा पेबल है। अब 342 मेरा पेबल है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एसेट्स जनरेट करूंगा। अब एसेट्स जनरेट करने के लिए मेरे को एक एसेट्स वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो एसेट्स क्रिएट करने के लिए पहले मैं ये देखूंगा कि मैं कितना पैसा लगाऊं कि वो 3 महीने बाद 3,42,000 बन जाए।
तो ये वाला डन हो गया, ये कैसे आ गया, ये इधर रेट में आ गया। आपको एक दो चीज जो कंफ्यूजन आता है, आप ये समझो ना सबसे पहले कि भाई आपको वहां से बोरो करना है कि वहां पे इन्वेस्ट करना है। तो जब बोरो करोगे तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। जैसे एक चीज सॉर्ट होगी कि बोरो करना है, इन्वेस्ट करना है, तो एसेट्स होगी तो मेरे को लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, लायबिलिटी होगी तो मेरे को एसेट्स क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो वो वाली चीज बहुत ईजी चीज है। ठीक, वो करने के बाद अब बोरो करेंगे, वहां पे अगर मेरे को बोरो करना है तो मैंने बोरो कर लिया, यहां पे लाके सेल करूंगा, तब जाके मैं अपने होम करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा। वहां पे क्या सीन है, वहां पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं वहां पे वो कर रहा हूं, वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं होम करेंसी में उठा के उसको बेचूंगा, मतलब वो बाई करके डॉलर को वो करूंगा। जैसे मैं वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं 3,33,698 रुपए डॉलर मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाई कर रहा हूं, तो मेरे को रेट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, और दैट इज इसलिए मैं इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। तो मैं इनिशियल से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मेरे को सेल करना होता तो मैं लोअर से करता। ठीक, अब ये करने के बाद व्हाट आई डोंट डू, वो ये करने के बाद अब मेरे पास आ गया कि मेरे पास कितने डॉलर आ गए। अब इस डॉलर को मैं क्या करूंगा, 3 महीने के लिए 13% पे अपने यूएस में इन्वेस्ट कर दूंगा। हियर वी गो, और फिर ऐसे करके ये हो जाएगा। आप बात समझो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट के। मनी मार्केट आई जस्ट ट्राई टू बी कवर, मनी मार्केट मेरा कवर हो गया। 38 क्वेश्चन थोड़ा सा 38 to 37 हो गया, 35 मनी मार्केट आप प्लीज करके चलना बहुत अच्छे से। आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में आपको दिखेगा तो दिखेगा, इफ मतलब दिखना चाहिए। अब आई विल डू द 62 64 वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब बात समझो। वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आपको पहले ये देखना पड़ेगा वेयर वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट में कहां गया कहां गया कहां गया। हो भाई साहब, वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट, ओके हियर वी गो हियर वी गो हियर वी गो। चलो, व्हाट आई विल डू विद दिस वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट में मेरे को तो इजी लगता है, आपको भी आई गेस इजी ही लग रहा होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर क्रॉस रे आर्बिट्रेज तो आपको करना ही है, इजी है वो। वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट 65 कर लेता हूं मैं। 65 कहां पे है, वेयर आई हैव द 65। भाई जी ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वैसे आने के चांसेस कम है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, ये क्वेश्चन देखने में डरावना है, इसके रेट्स वगैरह दे रखे हैं। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं देखने में डरना, हमें वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट में क्या करना पड़ता है। वो एक तो होम करेंसी अप्रोच फॉरेन वो वाला होता है कि पुल अप, उसके पास देखो तुम्हारी क्या होती है, एक हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर होता है और फिर उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं। तो उसके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो वो सारी सब्सिडरी से पैसे मंगा के अपने हेडक्वार्टर वाली कंट्री में हेडक्वार्टर वाले में इन्वेस्ट कर दे, वेयर टू इन्वेस्ट वाले में, और या फिर सबको बोलो कि तुम अपने अपने जगह पे लगा के इन्वेस्टमेंट करो, तुम सब लोग अपने अपने जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं कि सारा पैसा पुल ऑफ फंड करे, सारा पैसा हेडक्वार्टर इन्वेस्ट करे, या फिर सब सब्सिडरी जो कंपनीज है वो अपने इन्वेस्ट करके पैसे रख लें फिर हमें दे दें। तो यही मेरे को कंपेयर करना पड़ता है। इसमें कुछ भी है नहीं ऐसे, इसमें परेशानी जैसी कोई बात है नहीं। ये जैसे एम्स्टरडेम वाला ही, तो ये अभी इसमें क्या दे रखा है, डराने के लिए रेट्स दे रखे हैं कि जब इंडिविजुअल बेसिस, मतलब जब सारी कंपनी अपना अपना कर रही है तो ये तीनों का क्या सीन बन रहा है। इसमें क्या करना पड़ता है, अपना अपना करने के बाद, अपना अपना वो लोग करने के बाद हमें क्या करते हैं, सारा इंटरेस्ट कलेक्ट करके आज के रेट पे उसको हम फॉरवर्ड रेट पे लेके जाते हैं कि 91 डेज के बाद या जिस डेट पे मैं उसको रिसीव करूंगा उस दिन का फॉरवर्ड रेट क्या आ रहा है। ठीक, और अगर मैं, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अब इसी में पुल ऑफ फंड में, पुल ऑफ फंड क्या कहता है, पुल ऑफ फंड ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पुल ऑफ फंड क्या कहता है, कहता है कि भाई मैं सारा पैसा मंगा लिया तो उसको मेरे को सेम में इन्वेस्ट करना पड़ता है। वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू बोरो में इन्वेस्ट तो मैंने बता दिया। वेयर टू इन्वेस्ट में, वेयर टू बोरो में मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को कंपेयर करना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट रिस्क ज्यादा है कि मेरा करेंसी रिस्क ज्यादा है, मतलब कि कौन से कंपेयर करना पड़ता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रिस्क की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को क्या आ रहा है, 12 -6, और ये जो आया डिवाइडेड बाई, और फिर ये 3 महीने का होता है तो इनका 3/12 करते हैं, और फिर ऐसे ही करेंसी वाले को हम करते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है कि मेरा करेंसी ज्यादा आ रहा है, और जो ज्यादा आ रहा है उसका अपोजिट में हम रिवर्स करते हैं। अगर होम करेंसी में इंटरेस्ट ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है तो मैं फॉरेन करेंसी में बोरो करता हूं, जो फॉरेन करेंसी में मेरा वो दिख रहा है, वाइस वर्सा चलता रहता है। तो ये आपको वेयर टू बोरो वेयर टू इन्वेस्ट में ये क्वेश्चन प्लीज आप करके चलना, ये जो जो उधर मेंशन है। ठीक, here we go। और क्या क्या है, और व्हाट हैव दिस, ये हो गया, ये हो गया। अब भाई आपके पास एक आता है नोस्ट्रो वोस्ट्रो। आई नो मैं बहुत अच्छे से इसको जैसे करना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं, बट आप करना, क्योंकि जस्ट लैक ऑफ द टाइम मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
जो जो क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखे हैं आप प्लीज गो थ्रू करना क्वेश्चन के साथ और अपना काम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, फॉरेक्स में इससे बियॉन्ड नहीं आने वाला, इतना भी कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन प्लीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत अच्छे से करके चलना। दैट इज जो छोटू से 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें एक कंपोनेंट है बस ये वाला विद होल्डिंग टैक्स वाला। विद होल्डिंग टैक्स वाला ये कहता है कि जब इसमें छोटू सा ये स्पेशल क्वेश्चन है, यहां पे क्या करना होता है, सब में नॉर्मल नॉर्मल करना होता है, वहां पे जो विद होल्डिंग टैक्स आता है इसका इफेक्ट करके आप देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। ठीक, ये हो रहा है। वेयर टू इन्वेस्ट आपका ये वाला आ गया, ठीक है। इसमें स्वैप के भी क्वेश्चन है, आप करके चलना प्लीज बच्चे से। अब इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा नोस्ट्रो वोस्ट्रो का। नोस्ट्रो वोस्ट्रो का काम क्या है? नोस्ट्रो वोस्ट्रो आई जस्ट मेंशन देयर। नोस्ट्रो वोस्ट्रो का काम क्या है? नोस्ट्रो वोस्ट्रो में ना मतलब ये मेरा अकाउंट लेजर की तरह होता है। इसको मैं भी समझा देता बट मेरे से बहुत अच्छे पवन करमली सर ने समझा रखा है, या अजय सर ने भी बहुत अच्छे से कर रखा है। तो आप नोस्ट्रो वोस्ट्रो उनसे भी एक बार छोटू सा है 2 मिनट का देख लो। ये जैसे हम सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट करंट पढ़ते हैं ना कि डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा है, योर अकाउंट विद मी माई अकाउंट विद यू, ऐसा करके बहुत ईजी सा है, ये अपना काम हो जाएगा। और ये आएगा तो फ्री का नंबर, ये 7 नंबर से कम का नहीं आएगा जब भी आएगा। अब बात समझो, इसमें एक ही 2 चीजें हैं नहीं आती है, बाकी सारी चीजें आती है नोस्ट्रो वोस्ट्रो में, तो ये इजी है। फॉरेन ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से रिलेटिवली कम है, बट ये थोड़ा सा अगर अटपटा टफ में गए तो ये बना देंगे। इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इनके पास 2 चीजें, इकोनॉमिक एक्सपोजर है, फॉरेन एक्सपोजर है। इस क्वेश्चन मेरे को दोनों एक्सप्लोर करके देना पड़ता है कि भाई मैं फॉरेन में जाऊंगा, मतलब स्पॉट रेट पे प्रॉफिट बुक करूं तो क्या होगा, और मैं क्या करूंगा फॉरवर्ड रेट पे जा रहा हूं तो क्या करूंगा। ठीक, मेरे पास बहुत लोग आया था कि भाई आप कुछ नहीं करो तो मेरे को क्वेश्चन ही दिखा दो, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए मोटा मोटी जो जो यहाँ पे है। मेरे लिए मैं ये वाली वीडियो में समाप्त कर रहा हूं विद नोट ऑफ दिस। मेरे लिए अभी भी इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पूरा बंच मेरे को इंपॉर्टेंट दिख रहा है, स्पेशली इसमें से ये जो 29 था दैट इज इंपॉर्टेंट, 25 दैट इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों मेरे को बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। फॉरवर्ड रेट में आप देख लेके जाना, बेसिक्स है, आपको क्रॉस रेट एमसीक्यू में दिखेगा। इंटरनेशनल मैंने आपको ये करा दिया। मेरे को ये वाला बंच वेयर टू बोरो, ये वाला बंच मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये वाला बंच मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नोस्ट्रो वोस्ट्रो इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप मतलब एक्सपोजर मेरे को उतना रिलेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, बट मेरे को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, आई नो फॉरेक्स के टर्म में आई एम बीइंग टू मच लेट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आई जस्ट ट्राई टू बी, अभी मेरे पास 2-3 वीडियो और पेंडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, अगर किसी ने और थोड़ा पेशेंस रखा है तो। और आई नो इस वीडियो से बट ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको एक बार और मैंने बोल दिया कहां से क्या क्या मिलेगा। जो क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से आ रहे थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था, मैंने कर दिया। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अजय सर ने बहुत अच्छे से, या पवन करबलेश सर ने बहुत अच्छे से करा रखा है, और सारी चीजें हमने कर रखी है। नाउ what we need to do, just you need to do कि आप फॉरेक्स को अपने फॉरेक्स को अपने एंड पे 10 मिनट के लिए मतलब थोड़ा सा जितना टाइम लग रहा है एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, वीडियोस देख लो। छोड़ने से अच्छा है, अगर कोई छोड़ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो भी ठीक है, बट ये 2-4-5 क्वेश्चन है ढूंढ के, प्रतीक जगाती सर ने भी क्वेश्चन करा है, उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको आप कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं 8:10:37 का वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके जस्ट बाद, तो वो लाइव कर दूंगा कल से। और मैं प्लानर भी, एफआर का प्लानर भी आई विल जस्ट बी लाइव, कि एफआर का प्लानर मैं आपको लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। हर हर महादेव।